राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, अभी मैं इंदौर शहर में था, लेकिन यहाँ भी राजगढ़ के एक भाई साहब हमें मिले हैं और इस उम्मीद से मिले हैं कि भाई साहब आप सबके वीडियो बनाते हो, हमारा भी बना दोगे क्या। तो मैंने बोला बिल्कुल बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। शहर अजनबी शहर में है, लेकिन हमारे राजगढ़ के बंदे हैं तो इनकी समस्या भी ज़रूर प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए है। तो सबसे पहले तो आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं आप। सर सबसे पहले नमस्कार, सबको नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम सुरेश दांगी है और मैं जटामड़ी का रहने वाला हूँ सर, छापियाड़ा के पास। सर मेरा मकान तोड़ दिया गया है और मेरे पिताजी ने या तो बेच दिया है या फिर वो बोल रहे हैं कि हमने दान में दिया है। हुआ तो उन्होंने दान में तो नहीं दिया सर, बेचा गया है वो तो मकान तो, पर मकान मेरा स्वयं का अलग से खरीदा हुआ मकान था सर। आपके पिताजी के नाम पर होगा ना। सर वो तो नाम पे क्या, गाँव में जब सबके पट्टे हुए थे गांव में, तो हो सकता है उन्होंने पट्टा करवा लिया। मैं इंदौर में रहता हूँ तो इसके कारण हो सकता है उन्होंने पट्टा करवा लिया, पर पूरे गांव वालों को याद है कि ये बच्चे को मेरे को जब अलग किया था तो मकान मैंने लिया था, अलग से पैसों से लिया था मकान। मैंने मेरे स्वर्गीय काका जी श्री राधेश्याम जी दांगी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनसे लिया था। वर्तमान में मेरी काकी है, उनसे आप पूछ सकते हो, उनसे लिया था। जब मेरे को अलग किया था पिताजी ने तो मेरे को रहने के लिए मकान नहीं दिया था सर, तो मैंने मकान लिया था उनसे। ज़्यादा पैसों में नहीं दिया था, उन्होंने मेरे को कम में ही दिया था कि अपना ही बच्चा है, अपना ही लड़का है, उनके लड़के जैसे ही रखते थे मेरे काका जी मेरे को, तो उन्होंने मेरे को मकान दिया, कम पैसों में ही दिया। रजिस्ट्री किसके नाम पे थी वो। सर वो तो पुश्तैनी मकान था, उसकी रजिस्ट्री होती नहीं थी पहले, मंदिर के पास था तो पहले उसकी रजिस्ट्री होती नहीं थी। पुश्तैनी मकान हमारा खानदान परदादा दादा परदादा से इस समय से ही चला आ रहा था मकान। अच्छा, कितना पैसा दिया था आपने मकान लेने का। सर मेरे काका जी को तो मात्र 15,000 रुपये दिए थे मैंने, अब उस टाइम की बात है। और काका जी ने तो मेरे को बोला था, बोले भले ये भी मत दे तू तो, पर मैंने 15,000 रुपये दिए थे, उन्होंने मेरे को मकान दे दिया था। तो अभी क्या काका जी के पास ही है मकान या फिर उन्होंने बेच दिया, क्या हुआ उसका। नहीं सर, वो मकान तो काका जी से लेने के बाद में और भी आधा जो हिस्सा था मेरे दादाजी के बड़े भाई श्री राम प्रताप जी दांगी का हिस्सा था आधा, जो उनके कैलाश जी मेरे बड़े पापा हैं, कैलाश जी से, और मेरी बड़ी मम्मी है कौशल्या बाई, उनसे दोनों से मैंने वो मकान आधा हिस्सा का और ख़रीदा, और 25% हिस्सा मेरे काका जी से ख़रीदा। और कैलाश जी और मेरी बड़ी मम्मी भी मेरे को बहुत अच्छा रखते थे, उनसे भी वो मकान मैंने 35,000 रुपये में ख़रीदा था, आधा जो उनका हिस्सा है। तो आधा हिस्सा उनसे ले लिया, जो हमारे गांव के ही विजय सिंह जी दांगी के लड़के हैं श्री भोलाल जी दांगी, वो और हम वो गवाह के रूप में हैं, उनके सामने ही लिया था सर मैंने, ऐसा भी नहीं है, पूरे गांव वालों को पता है। तो 35,000 में वो मकान लिया था, उन्होंने मेरे को दिया था, उनसे भी कोई कागज वागज लिखवाई पढ़वाई मैंने नहीं करवाई सर, क्योंकि अब घर का ही मामला है, वो कोई बेईमानी तो कर नहीं रहे मुझसे, तो कागज लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, और नाम पे होता नहीं है, पुश्तैनी मकान ग्राम आबादी में आता है। तो मैंने नहीं समझा उस समय पे के ऊपर, समय की सिचुएशन ऐसी थी, मैंने नहीं समझा कि कोई जरूरी कागज लिखवाऊं। तो अभी आप क्या मांग करते हो, प्रशासन से क्या मांगना चाहते हो आप। प्रशासन से मैं ये मांग कर रहा हूँ, प्रशासन पुलिस पूछ सकती है, रिपोर्ट जो करवाई मैंने, मेरी अंकल जी का नाम भी लिखवाया है और उनका नाम भी लिखवाया जिनसे खरीदा। अब पुलिस पूछ सकती थी, उनसे पूछ भी सकती है जाके कि क्या मकान तुमने खरीदा था। आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई कहीं पर। थाने में रिपोर्ट दर्ज है सर, और थाने वाले प्रशासन वाले कोई मतलब सहायता नहीं कर रहा है। 181 पे मैं लगभग 20 बार फोन कर चुका हूँ, वहाँ से भी मेरे पास वो भेजा गया है, वहाँ से उन्होंने थाने वाले ने भेजा है, बोले गांव वालों का, घर वालों का, तेरे घर वालों का ये कहना है कि भील की लड़की लेके गया है तू, तो तेरे को गांव में नहीं रहने देंगे। अच्छा, लव मैरिज की होगी आपने ऐसा। पहले की पत्नी भी है और उसके बाद भी तू है ना, भील की लड़की ले गया ना, तो तेरे को रहने नहीं देंगे, ऐसा उन रिपोर्ट के माध्यम से आपको मैं भेज दूंगा, चाहे तो आप पब्लिक को सबको दिखा सकते हो सर। उन्होंने जो भेजा है मेरे को, और रिपोर्ट भी मैं भेज दूंगा, आप दिखा सकते हो, रिपोर्ट कर रखी है मैंने बेकायदे। थाने में जब रिपोर्ट लिखवाने गया था मैं, तो मेरे को वहीं पे बोल दिया था, बोले कुछ भी नहीं होना है, तुम्हारे पास कागज नहीं है। क्यों नहीं होना है, कानून नहीं, कानून व्यवस्था नहीं है, पूछ नहीं सकते कि किससे मकान खरीदा, ऐसे तो कोई भी फर्जी है, कोई भी नाम पे कोई भी पट्टा करवा लेगा। मेन बात तो ये है ना कि आपके पास वाकई में कागज नहीं है, तो कानून क्या करेगा। तो सर कागज नहीं है तो उसकी भी तो जानकारी निकाल सकती है ना, पुलिस पूछ सकती है जाके कि ये मकान किसने खरीदा था। गांव वाले पूरे बच्चे को पता है, सबको पता है,
के मकान अरे में नहीं भाई खरीदा आजकल होता क्या है, कागज की दुनिया है, कागज पे सब कुछ चलता है। आप भी पढ़े लिखे हो इतना, हाँ, तो आप भी समझते हो। मान रहा हूँ, पर सर मेरा तो एक ही मकान है, मैंने तो मकान लिया, मैं तो प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मैं तो न्याय मांग रहा हूँ ना, मेरे को न्याय दिलवाओ। और गांव वालों का, समिति वालों का, तो मेरे पास समिति वालों का फोन 2 साल से आ रहा था, बोले तुम्हारा मकान बेच दो। पर मैं उनसे एक ही मांग कर रहा था, मकान बेच दूं, पर उसके बदले मेरे को जमीन दे दो कहीं भी। समिति कौन सी समिति? समिति वही मंदिर बनाने वाली, जो सर हमारे समिति क्या है, वो पक्ष ले रही है, क्योंकि उनको रास्ता मिल जाएगा। समिति वमिति कोई नहीं ऐसी, वही पक्ष ले रहे हैं ज्यादा, जिनके मकान गली थे, तो वो क्या है, मंदिर के पीछे ओटला है, चबूतरा जिसको बोलते हैं, उसका रास्ता सिकुड़ा है, 4-5 फीट का रास्ता है, तो वो ओटला टूट जाएगा, मंदिर आगे बन जाएगा मेरे घर के यहाँ, उसका गेट रह जाएगा जहाँ मेरा घर था वर्तमान में। तो उन लोगों को भी रास्ता मिल जाएगा, इधर से उधर तक डायरेक्ट, सबको रास्ते की परेशानी है। उधर के परिवार वालों को बरसात में दिक्कत आती है, तो वो तो मेरे पक्ष में बोलेंगे ही नहीं, उनको तो फायदा हो रहा ना। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर का ऑब्जेक्शन में कौन बोलेगा बता? मंदिर के यार, तो मंदिर का अटका लगा रहा है, कोई भी व्यक्ति बोलेगा, मेरे ही बोल दो मैं मंदिर का अटका लगा रहा हूँ, मैं अटका नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो मेरा हक मांग रहा हूँ। आज की कीमत के हिसाब से कितने रुपए का होगा वो मकान? सर आज की कीमत के हिसाब से तो वो मकान की जगह कम से 8-10 लाख रुपए की है। 3 लाख रुपए में जो भी, वो क्या है कि मेरे पिताजी भी यही चाहते हैं कि इसका मकान बेच देंगे तो गांव में नहीं आ पाएगा, गांव में नहीं आ पाएगा तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, आपके पापा चाहते हैं कि हाँ, साले लव मैरिज करी हाँ, तूने, तो अब घर ही मत आ मेरे, ना गांव में कदम रख। हाँ। और वो उन लोगों ने उनको उकसाया है कि बोले मकान बेच देगा तो ये आदमी आएगा ही नहीं, आदमी आएगा ही नहीं। समय का सिचुएशन ऐसा फंसा ना कि मतलब आदमी उनको बेचना पड़ गया, वो बेच दिया उन्होंने कि अच्छा हुआ है, इसका टंटा ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो हम ये है कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में घर वालों से भी दूर हो गए। हाँ, अब मेरा तो मकान है, एक ही मकान है, यहाँ इंदौर में भी किराए से रहता हूँ। अभी कल को मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटना घट जाए, तो मैं तो एक अपनी संपत्ति होना चाहिए हाँ, आपके पास। एक घर होना चाहिए सर, जहाँ पे आदमी अपनी मजबूरी के समय में जाके रह सकता है। मतलब बच्चे कहने का को मतलब लेके। यही है कि वो संपत्ति आपको, वो हक आपको चाहिए है। चाहिए मेरे को सर, मरते दम तक मैं मेरा हक मांगूंगा। और टाटा नाम अच्छा छापेड़ा थाना लगता है ना? हाँ सर, छापियाड़ा थाना लगता है, ग्राम जटामड़ी है, जटामड़ी। तो सर मैंने वहाँ पे रिपोर्ट डाल रखी है, वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई कुछ मतलब नहीं है। और उनका CM हेल्पलाइन वालों का कहना है कि आपको पुलिस की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी, गांव में जाना चाहते हो तो। अच्छा, 181 जो CM हेल्पलाइन है वो ऐसा बोल रहा है। ऐसा बोल रहा हो, बोले आपको पुलिस के द्वारा पूरी मदद दी जाएगी, आपको गांव में रह सकते हो जाके। तो रहूंगा कहाँ, यही पूछना चाहता हूँ ना पुलिस से। भाई मेरा मकान तो तोड़ दिया है, आज बना के देखो, पुराने जमाने का मकान बना हुआ है, आज 50 लाख रुपए में भी मकान नहीं बना सकते हो ऐसा। वो साधन मिलेगा ही नहीं ना आपको बनाने के लिए, इतना महंगा पड़ जाएगा। वो उस तरीके से बना हुआ मकान था, उसको तोड़ दिया है JCB से। अब मेरे को घर के बदले घर चाहिए, कुल मिला के आपको आपका घर चाहिए, आपका अधिकार आपको चाहिए। घर के बदले घर चाहिए। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मंदिर में चंदा दे ना दे, चंदा देगा तो वो तो मेरा गुनाहगार है ही सही, क्योंकि वो भी उसमें है, वो भी उसमें मैं शामिल है ना भाई, मेरे साथ बेईमानी हो रही है। अब जो लोग कर रहे हैं, जो उस पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, उस जगह पे मेरे मकान की जगह मंदिर बनाने में सहयोग कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो, मेरा तो घर जा रहा है, तो मेरी आत्मा तो दुखेगी। मेरा तो यही कहना है कि जो भी भगवान, उन सबके साथ भगवान का ही मंदिर बन रहा है, जो भी इस काम में शामिल हो रहा है, मेरा घर से मेरे को बेघर किया जा रहा है, उन सबको भी बेघर किया जाए। अरे इतनी बद्दुआ मत दो यार। बद्दुआ नहीं सर, मेरा तो मकान है ना, मैंने तो लिया है, ओरिजिनल सत्य बात बोल रहा हूँ, इसमें अगर कहीं भी झूठ हो तो मेरे साथ कोई भी, भले पुलिस प्रशासन एक्शन ले सकती है, सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है कोई भी। अच्छा, आप गलत हो तो आपके ऊपर एक्शन लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने ये मकान, मेरे पिताजी ने नहीं लिया, मैंने लिया है, अगर मैंने नहीं लिया हो तो आप मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो। मैंने ही लिया मकान, मेरे पिताजी ने नहीं लिया है सर। बिल्कुल, हम भी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जिनके हाथ में जो चीज़ें हैं कम से कम वो संभाले, और कम से कम, भाई कुछ और बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर मेरा यही कहना है कि कानून व्यवस्था और ऊपर से नीचे तक सबके जो दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, नेतागिरी चल रही है, नेतागिरी ना करके और प्रेशर ना डाल के पुलिस के ऊपर भी, सबसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा मकान
ओरिजिनल में जो मैंने ही लिया है वो मेरे को उसका हक दिलाए और नेतागिरी ना करे कोई भी। और सबसे विनम्र निवेदन है, बाबा साहब का संविधान है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून को दबाया नहीं जाए, उसकी जांच करे कि ये मकान किसने लिया था। अगर गलती से मेरे पिताजी ने नाम पे भी करवा लिया, पट्टा भी करवा लिया, तो उसकी भी जांच करे। वो जांच करने के बाद ही मंदिर बनाए। नहीं तो सर मैं जाके मंदिर का काम चलेगा तो मैं जाके पिल्लर गिरा दूंगा। मंदिर तोड़ेंगे फिर आप? नहीं सर, तो उसमें क्या है, जब मंदिर भगवान ही मेरा मंदिर, मेरे घर की जगह अपना घर बना रहे तो मतलब क्या है, मैं कहाँ रहूंगा? मैं भी तो भगवान का ही बच्चा हूँ, उसी भगवान को ये मानते हैं, उसी का बच्चा हूँ, तो फिर मैं इनके साथ कैसे रहूंगा बताओ? मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे और इनके साथ कैसे रहूंगा मैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। बाकी प्रशासनिक अधिकारी इसमें जरूर जांच करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और राजगढ़ का प्रशासन वाकई में इसमें संज्ञान ले। युवा आदमी है और चलते हुए हम अचानक से मिले। हाँ जी, और कुछ? हाँ सर, मेरा कहना यह है कि इन्होंने ये बोल रहे हैं सब कि भील की लड़की ले गया, वो मेरा मैटर है। अगर आप, हाँ, इसको आपको गलत लग रहा है तो मेरे को पास में मत बिठाना। मैं तो जातिवादी नहीं मानता हूँ, मेरे को जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं तो इंसानियत है अपने अंदर, तो इंसानियत मानता हूँ पहली बात तो। भाई जाति पाति जाति पाति प्यार की कोई सीमा नहीं होती। ये बिल्कुल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। इसमें आपको आपत्ति नहीं है, गुड़िया को आपत्ति नहीं है, तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये अपने क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे नेता वो होंगे जिन्होंने, बहुत से ऐसे बॉलीवुड नेता, बड़े बड़े स्टार, पैसे वाले नेता, अपने क्षेत्र में बहुत से नेता जिन्होंने दूसरे धर्म में, दूसरी जात में शादी करी है, 2-2 3-3 बीवी रखी है। और ठीक है, वो सबका पर्सनल मैटर है। मैं तो यही बोलूंगा आपसे। मतलब अब पैसे का अगर थोड़े बहुत पैसे रहते तो क्या इंसान, ये मतलब वो साबुन है क्या पैसा? अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं गलत हो गया, मैंने गलत कर लिया। आज के ज़माने के हिसाब से तो पैसा ही सब कुछ है। हाँ, तो यही कहूँगा आपसे राजगढ़ वालों कि भाई युवा हैं और इन्होंने बोला कि सर ज़रूर आप हमारी भी समस्या सुनिए। बाकी शाम का समय हो चुका है, हम चाहेंगे कि आप इनके हक अधिकार के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।